अब आज की वीडियो में हम जावा में देखेंगे फॉर ईच लूप क्या होता है। अब देखो फॉर ईच नाम से इससे कोई लूप नहीं है, लेकिन अब फॉर लूप का ही सिंटेक्स को थोड़ा सा चेंज किया जाता है और वो जो नया लूप बनता है वो क्या करता है, उस फॉर ईच वर्ड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसीलिए उसी को फॉर ईच लूप बोला जाता है। अदरवाइज हम कोई फॉर ईच वर्ड का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, अरेज को या कलेक्शंस को ट्रेवर्स करने के लिए क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या सिंटेक्स होता है, तो सपोज हमारे पास एक अरे है, हम पहले इंटीजर्स का ये अरे लेते हैं। तो हमारे पास एक अरे है, ये ए नाम का क्या है, हमारा अरे है, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट्स है 11, 12, 13 एंड 14, ये क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है। अब अगर आप इसको ट्रेवर्स करना चाहते हो, ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली लिखोगे फॉर और फिर यहाँ पर एक इंट आई ले लोगे इज इक्वल टू, उसको 0 से चलाओगे। अब क्योंकि अगर आपको लेंथ नहीं है पता अरे की, तो आप क्या लिखोगे, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, मतलब जितनी भी उसकी लेंथ हो। देखो यहाँ पर तो आपको क्या है, लेंथ देख के पता चल रही है, बट इन सम केसेस जब हमें लेंथ नहीं हो पता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए डॉट लेंथ लिखते हैं, मतलब अरे का नाम डॉट लेंथ लिखते हैं और फिर आई प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हर एक, देखो अब हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू पहले 0 हो जाएगी, देन 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 होगी, इस तरह से आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अरे, ठीक है। तो ये है हमारी 0th लोकेशन, ये है फर्स्ट लोकेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो इस आई की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसके इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू 0, मतलब हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब इस लोकेशन को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर ए आई। तो इससे क्या होगा, पहले ए की 0th लोकेशन प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो फर्स्ट लोकेशन प्रिंट होगी, फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड लोकेशन पे, मतलब जो भी कंटेंट्स है वो प्रिंट हो जाएंगे और इसी तरह से ये चीज चलने वाली है, ठीक है। इसी का एक और अल्टरनेट है, तो इसी का जो अल्टरनेट है वो क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले फॉर लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कोई फॉर ईच वर्ड यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इंट आई लिया है वैसे ही हम यहाँ पे भी इंट आई लेंगे। हम चाहें तो जरूरी नहीं हमें यहीं पे लेना है, मतलब हम चाहें तो इसको डिक्लेयर ऊपर कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आई लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ हमें लगाना है कॉलन लगाना है, मतलब यहाँ वो वेरिएबल है जो यहाँ पे हम इस इंडेक्स के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि हर एक को क्या करेगा, एलिमेंट को पॉइंट करेगा। यहाँ पर ये जो आई था वो हर एक इंडेक्स को जाके पॉइंट कर रहा था, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ जो आई है उस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट को जाके क्या करेगा, सीधे पॉइंट करेगा, ओके। मतलब इसकी हेल्प से, इस वाले लूप की हेल्प से आप ध्यान रखना कि हम इंडाइसेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि हम कौन सी लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलेगा कि अभी करंटली हम कौन सी लोकेशन पर हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो भी कलेक्शन है, हम स्ट्रिंग्स के अरे की बात करें, इंटीजर्स के अरे की बात कर रहे हैं, फ्लोट के अरे की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो आ जाएगा विदाउट एनी सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे मतलब कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेंगे, ठीक है। सीधे से हमें यहाँ पे नाम दे देना है, ठीक है, हमने नाम दे दिया, ओके। इसके बाद में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे तो हम ए ऑफ आई लिख रहे थे, लेकिन यहाँ हम सीधे से क्या लिख देंगे, एस ओ पी और फिर हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। अभी सिस्टम पे मैं जो प्रोग्राम बताऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि हम किस तरह से इन सभी का सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस आई। तो ये सब हम सिस्टम पे देखेंगे, अभी आप सिर्फ इसका क्या समझ लीजिए, सिंटेक्स समझ लीजिए कैसे ये वर्क करता है, ओके। तो अब यहाँ पर जब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, आई की वैल्यू पहले 0 हो रही थी, देन 1 हो रही थी और हम यहाँ मैन्युअली इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें मैन्युअली कुछ भी इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से वर्क करेगा। तो देखो जैसे ही हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं ना, मतलब जिस भी कलेक्शन का नाम लिख रहे हैं, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं आते, वो आई जाके उनको एक एक करके क्या करता है, पॉइंट करता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज फिक्स हो गई कि इस आई को एक एक करके सबको क्या करना है, विजिट करना ही है, ठीक है। मतलब पहले आई इस 11 को विजिट करेगा, देन 12 को विजिट करेगा, देन 13 को, देन 14 को, मतलब इसको आगे बढ़ना ही है। ये चीज यहीं पे फिक्स हो गई है, ठीक है, ये चीज यहीं पे फिक्स हो गई है। जबकि हम इस फॉर लूप की बात करें तो हम कुछ चाहे कि मान लिया अभी मैंने इस एलिमेंट को विजिट कर लिया, अब मैं आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूं, आई इज इक्वल टू आई माइनस 2 करूं, तो मैं वापस पीछे आ सकती हूँ। या मैं चाहूं कि यहाँ पे मैं आई को जो है 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर लूं,
तो भी हम एक एलिमेंट को स्किप भी कर सकते हैं, मतलब हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज फिक्स हो गई है कि आई एक एक करके हर एक को क्या करेगा, पॉइंट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, आई जो है पहले 11 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब आई की वैल्यू अभी क्या हो गई है, 11 हो गई है। इसके बाद में अब जब हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आई लिखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अपने आप ही आई कहाँ एडवांस कर जाएगा, 12 पे। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। फिर जब हम अंदर आए, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन चेक होने का सेंस नहीं, क्योंकि यहाँ ये चीज फिक्स हो गई कि आई एक एक करके इन सबको प्रिंट करेगा, विजिट करेगा। प्रिंट करवाना ना करवाना हमारे हाथ में है, हम चाहे कि हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते, हम सभी का सम करना चाहते तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आई एक एक करके सबको विजिट करेगा ही करेगा। और ये लूप से बाहर कब आएगा, जब ये सारे एलिमेंट्स को आई जो है वो विजिट कर चुका होगा। तो अब आई की वैल्यू 11, हम अंदर आए, हमने क्या प्रिंट किया है, सॉरी 12 प्रिंट कर दिया। फिर आई कहाँ गया, 13 के पास गया। फिर हम अंदर आए, 13 प्रिंट हुआ। फिर आई कहाँ पे गया, 14 के पास गया, हम अंदर आए, 14 प्रिंट हो गया। अब आई के पास कुछ भी विजिट करने के लिए है नहीं है, इसका मतलब अब हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई एक एक करके सबको विजिट करवा रहा है, प्रिंट हम करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर यही हमारा स्ट्रिंग्स का अरे होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, स्ट्रिंग लिख देते, फिर हम एस लिख देते, और फिर हम यहाँ पे क्या लिख देते, जो भी हमें नाम लिखना है, लाइक ABC लिखना है, देन हमें क्या लिखना है, PQR लिखना है, जो भी हमें जितने भी नाम देने हैं हम यहाँ पे दे देते। अब बात ये आती है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ पे क्या इन पे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। देखो अगर हमें इस वे से अगर स्ट्रिंग अरे को भी प्रिंट करवाना है तो हमें एक इंटीजर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकेशंस को पॉइंट कर रहा है। तो 0th और फर्स्ट लोकेशन इंटीजर्स ही है, चाहे वो सेकंड और थर्ड कोई सी भी लोकेशन वो इंटीजर्स ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोकेशन पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, उस एलिमेंट पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो एक एलिमेंट क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर उस केस में हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ेगा, ठीक है। नाम हमारे हाथ में जो देना चाहे, और यहाँ पे फिर हमारा जो ये अरे का नाम है वो हमें देना पड़ेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोकेशंस पे जा रहा है तो वो लोकेशन एक इंटीजर ही होने वाली है, और ये डायरेक्टली एलिमेंट पे जा रहा है। तो अब हमें ध्यान देना है कि हमारा जो अरे है वो किस टाइप का है, ठीक है। वही डेटा टाइप हमें यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम का नाम दे देते हैं यूजिंग फॉर ईच, मतलब क्लास का नाम ये दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमें वही हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे लिख देना है हमें ए, या जो भी आपको नाम कन्वीनियंट लगे वो आप दे दोगे, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, एक कलेक्शन चाहिए। अब वो कलेक्शन हम चाहें तो यूजर से भी पूछ सकते हैं, मतलब अरे हो या स्ट्रिंग्स का अरे जो भी चाहिए हम यूजर से भी पूछ सकते हैं, हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने एक अरे लिया है, चलो इंटीजर्स का अरे ना लेके हम फ्लोट्स का अरे ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने फ्लोट का अरे ले लिया है। अब यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, तो चलो हमने इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया विथ वैल्यूज 23.4, 45.6, 78.9। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज से मैंने इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें फॉर ईच लूप का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो वो कैसे लगेगा, यहाँ हमें फॉर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंटीजर नहीं चाहिए। हम फॉर लूप में इंटीजर ही लेते थे जो कि इंडेक्स को पॉइंट करता था, यहाँ पे वो एलिमेंट को पॉइंट करेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक फ्लोट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंडिविजुअल जो एलिमेंट है वो क्या है, एक फ्लोट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया फ्लोट, और सपोज मैं इसका नाम ना FP दे देती हूँ, या FA फॉर फ्लोट अरे, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देती हूँ F, ठीक है। इसके बाद में यहाँ मैं क्या लिखूंगी, FA लिखूंगी, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, एक सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है फ्लोट, और यहाँ दिया सम इज इक्वल्स टू 0, ओके, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ईच टाइम जो सम है इसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, f की वैल्यू प्लस हो जानी चाहिए। तो यहाँ मैंने दे दिया सम
प्लस इज इक्वल्स टू एफ दे दिया। इससे क्या होगा, सम की वैल्यू पहले 0 है, उसमें क्या ऐड हो जाएगा 23.4, फिर एफ पॉइंट करेगा 45.6 पे, फिर सम में क्या ऐड हो जाएगा, मतलब जो 23.4 था उसमें 45.6 ऐड हो जाएगा, और इसी तरह से ही प्रोसेस चलती जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, लास्ट में इसी सम को प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया है सम इज, ये सम इज देने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लगा के, और उस सम को हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हो एक एरर आ रही है, जो कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब आपको की थी कि 23.4 इनको डबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ तो आप ये डबल अरे ले लो, मतलब डबल डेटा टाइप का ले लो, या तो यहाँ पे हर प्लेस पर आप क्या लगा दो, एफ लगा दो, जिससे क्या होगी, एक टाइप कास्टिंग यहाँ पे परफॉर्म होगी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म होगी। ओके, जिस पर एक सेपरेट वीडियो बाद में मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब एरर नहीं है, सीधे इन्हीं का सम क्या हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है। सम इज 147